नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। दिल्ली सल्तनत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से देख रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे खिलजी वंश से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये इस वाले टॉपिक का दूसरा वीडियो है। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने खिलजी वंश से रिलेटेड 50 क्वेश्चन देखे थे। इसमें बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल मैंने खिलजी वंश से 100 क्वेश्चन तैयार किए हैं। ये सभी क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आप लोग आखिर तक देखिएगा और जहां तक हो सके आप मुझसे पहले प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए चालू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां मैंने लिया है, अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय वहां का शासक कौन था। तो गुजरात का शासक कौन था जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर अटैक किया था। अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं गया था, उसने अपनी सेना भेजी थी। तो वहां का शासक था कर्णदेव। ये बघेल राजा था कर्णदेव। इसकी पत्नी थी कमला देवी। तो जो कर्णदेव है ये पराजित हो जाता है और अपनी बेटी देवल देवी को लेकर के देवगिरी की ओर चला जाता है। देवगिरी के राजा के यहाँ शरण ले लेता है और इसकी जो वाइफ होती है कमला देवी, उसको अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक होते हैं, सेनापति होते हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज देते हैं और अलाउद्दीन खिलजी कर्ण देवी की पत्नी कमला देवी से विवाह कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान का नेतृत्व किसने किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी, जैसा मैंने बताया कि वो खुद नहीं गया था गुजरात, उसके सेनापति गए हुए थे। तो एक था उलुग खां, याद रखना उलुग खां ये गया था। दूसरा नाम याद रखेंगे नुसरत खां, ये उसके खास सेनापति थे जिन्होंने उत्तर भारत विशेष करके राजपुताना में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था, उलुग खां और नुसरत खां। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो मेवाड़ का शासक कौन था। रावल रतन सिंह। कई सारे पुस्तकों में ना राणा रतन सिंह दिया जाता है, ये राणा नहीं था, ये रावल था। राणा इसके बाद आएंगे। तो रावल रतन सिंह वहाँ का शासक था और इसकी जो पत्नी थी महारानी पद्मावती। तो ऐसा कहा जाता है कि महारानी पद्मावती की सुंदरता से अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी आकर्षित हो गया था और उसको पाने के उद्देश्य से ही उसने मेवाड़ पर अटैक किया था। हालांकि मेवाड़ जो है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और इसको अलाउद्दीन खिलजी को जीतना ही था, जैसा कि वो पूरे क्षेत्रों को जीत रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। एक तो वही उसको अपने साम्राज्य का विस्तार करना है और मेवाड़ को अगर वो नहीं जीतेगा तो फिर पूरे राजपुताना को जीतने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि वो पद्मावती को पाने के लिए मेवाड़ पर अटैक किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण और महारानी पद्मावती द्वारा जौहर किए जाने के विषय में जानकारी किस ग्रंथ से पता चलता है, किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो ये जो है पद्मावत करके एक ग्रंथ लिखा गया है। पद्मावत किसने लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी उसने पद्मावत ग्रंथ की रचना की है, जिसमें ये सारा कुछ बखान है कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ की महारानी पद्मावती के रूप सौंदर्य के बारे में सुन करके उस पर मोहित हो जाता है और सीधे वो मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। तो ये पद्मावत में सारा चीज़ बताया गया है। किसने लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी। यहाँ पर ये जौहर शब्द मैंने लिखा है, तो जौहर क्या है। तो जौहर क्या होता था, उस समय जो राजपूत स्त्रियां होती थी, जब भी उनके राज्य पर किसी बाहरी शासक द्वारा आक्रमण किया जाता था और उनको लगता कि अब हम हारने वाले हैं, शत्रु के हाथों पड़ जाएंगे, उससे अच्छा है हम जो है सुसाइड कर ले, तो ये लोग जो है आग में कूद करके अपना प्राण त्याग देते थे। तो यही जौहर कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत लिया। जो रावल रतन सिंह है वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाता है और जो महारानी पद्मावती है वो जौहर कर लेती है, कि आग में कूद करके अपना प्राण त्याग देती है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिलेगा जौहर पर वीडियो, उसको देखिएगा, पता चलेगा आपको जौहर के बारे में। अगला क्वेश्चन है, जौहर प्रथा क्या था। तो अभी मैंने बताया जौहर जो राजपूत स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में कूद करके अपना जान दे देती थी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया ना। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था खिज्र खां, तो उसी के नाम पर उसने जो है चित्तौड़ का नया नाम रखा खिजराबाद। याद रखना खिजराबाद। हालांकि बाद में चित्तौड़ पर फिर से राजपूतों का अधिकार हो जाता है, तो चित्तौड़ फिर से चित्तौड़ ही रहता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने थोड़े समय के लिए उसका नाम खिजराबाद रखा था। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक का समकालीन था। तो ये ना 1540 के आसपास था। कहाँ 1300 13वीं शताब्दी
कहाँ 13वीं शताब्दी और ये कहाँ 1540, तो लगभग 150-200 साल का फर्क था। तो इस समय ना शेर शाह सूरी और हुमायूं शासन कर रहे थे, तो इसको शेर शाह सूरी का समकालीन माना जाता है, जो 1540 से 1545 तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो सर्वाधिक समय तक किस सुल्तान के दरबार में था? तो देखो अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सबसे लंबे समय तक रहा है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान मंदिर से पहले दक्षिण के किस राज्य पर आक्रमण किया था? ये क्या बोल रहा है? अच्छा, ये ना मेरे ख्याल से अच्छा सुल्तान बनने से पहले होना था। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने से पहले दक्षिण के किस राज्य पर आक्रमण किया? मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान नहीं बना था, उसका चाचा जलालुद्दीन खिलजी जब वो सुल्तान था, तो उसके समय में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर आक्रमण किया था। तो दक्षिण के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो दक्षिण में देवगिरी पर आक्रमण किया था। याद रखना, देवगिरी पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय देवगिरी में किन शासकों का शासन था? तो देवगिरी में यादव वंशीय शासकों का शासन था। किनका? यादव वंशीय शासकों का शासन था। यहाँ पर रामचंद्र देव ये शासन कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, रामचंद्र देव। तो जब अलाउद्दीन खिलजी शासक नहीं था, अपने चाचा के समय में देवगिरी पर अटैक किया था, तो उस समय भी यही था, और अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बन गया तो उस समय भी यही था। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी ने दक्षिण के राज्यों के साथ किस प्रकार की नीति अपनाई? तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में आक्रमण किया और दक्षिण में बहुत सारे राज्यों को उसने परास्त करके अपने अधीन किया, लेकिन इन पर प्रत्यक्ष शासन नहीं किया। उसने इनको अपना करद राज्य बना दिया। मतलब ये लोग जो है इन अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स देंगे साल में, तो करद राज्य बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के किस शासक को राय रायान की उपाधि प्रदान की थी? तो ये कौन था? देवगिरी का शासक रामचंद्र देव। देवगिरी, देखो अलाउद्दीन खिलजी जब शासक नहीं बना था उस समय भी उसने देवगिरी पर अटैक किया, और जब वो सुल्तान बन जाता है ना, उसके बाद भी सबसे पहले उसने देवगिरी पर ही अटैक किया था, और जो रामचंद्र देव है वो परास्त हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करता है, और वो मलिक काफूर के साथ दिल्ली आता है अलाउद्दीन खिलजी से मिलने, और अलाउद्दीन खिलजी जो है रामचंद्र देव के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार करता है, उसको अपना मित्र बना लेता है और राय रायान की उपाधि देता है। अलाउद्दीन खिलजी और रामचंद्र देव के साथ आगे फिर अच्छे रिश्ते थे, वो बराबर टैक्स वगैरह भेजता रहा, लेकिन उसका बेटा फिर बाद में इस अधीनता को स्वीकार नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत के किस शासक ने मलिक काफूर से बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया? ये था वारंगल का शासक प्रताप रुद्रदेव। कौन था? वारंगल का शासक था प्रताप रुद्रदेव। तो ये जो है बिल्कुल युद्ध नहीं करता है, प्रताप रुद्रदेव, हाँ बिल्कुल भी युद्ध नहीं करता है। अपने एक सोने की मूर्ति बनवाता है और उसको सोने के जंजीरों में बंधवा करके मलिक काफूर के पास भेज देता है कि मैं जो हूँ तुम्हारा गुलाम हूँ, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करना, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, इस टाइप से। तो बिना लड़े ही इसने आत्मसमर्पण कर दिया था मलिक काफूर के सामने। देखो मलिक काफूर ने ही पूरा दक्षिण भारत को जीता था अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति उलुग खान किस युद्ध में मारा गया था? तो उलुग खान, नुसरत खान, ये दोनों जो हैं गुजरात अभियान में अलाउद्दीन की सेना का, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व करते हैं। तो ये लोग जो है ना रणथंभौर, जो राजस्थान में एक जगह है रणथंभौर, तो वहाँ पर ये लोग मारे जाते हैं, रणथंभौर, ध्यान रखना। उस समय वहाँ का शासक हमीर देव था, तो उलुग खान, नुसरत खान, ये लोग वहाँ मारे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना किस राज्य से परास्त होना था? मतलब किस राज्य से हारी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना किस राज्य से परास्त हुई थी? तो रणथंभौर से परास्त हुई थी, वहाँ का राजा हमीर देव था। इसके अलावा जो वारंगल है वहाँ भी परास्त हुए थे, वारंगल में भी एक बार, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को किसने प्रदान किया? तो ये दिया था प्रताप रुद्रदेव ने, वारंगल के शासक ने, जिसने अपनी खुद की सोने की मूर्ति जंजीरों में बंधवा करके मलिक काफूर के सामने भेंट किया था। तो इसने जो है कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को दिया, और मलिक काफूर इसको ले जा करके अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सैन्य शक्ति में कटौती किए बगैर सैन्य खर्च को कम करने के लिए क्या उपाय
अपनाया गया। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी जिसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था, तो उसके पास एक विशाल सेना रही होगी। अब इतने विशाल सेना का खर्च वहन करने के लिए उसको पर्याप्त धन संपत्ति की आवश्यकता रही होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि उसको अपनी सेना को अधिक वेतन भी न देना पड़े और सैनिकों का खर्च भी आराम से चले। तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बाजार में मूल्यों का निर्धारण करना शुरू कर दिया। जो भी आवश्यक उपभोग की वस्तुएं हैं उनका प्राइस एकदम निश्चित कर दिया। मतलब कि उसको जो है, मतलब कि सुल्तान ने जो भी प्राइस रखा है उससे ऊपर कोई भी नहीं बेच सकता। तो उसने जो है मूल्य नियंत्रण कर दिया, अधिकतर चीज़ें सस्ती कर दी, तो उसको अपने सैनिकों को कम वेतन देना पड़ा। तो उसने ये आइडिया लगाया। तो इसको बोला जाता है बाजार नियंत्रण अथवा मूल्य नियंत्रण। ध्यान रखना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य शक्ति के खर्च के वहन को कम करने के लिए ऐसा किया था, ताकि उसको अपने सैनिकों को कम वेतन देना पड़े। मतलब कि कम वेतन में ही अधिक सैनिकों को रखा जा सके। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन से 2 नए कर लगाए गए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए। एक था चराई कर, जो चरवाहे मैदानों में गाय बैलों को चराते थे तो उस पर कर लिया जाता था। दूसरा था गढ़ी कर। गढ़ी कर ये जो है ना, छोटे मोटे झोपड़ियों में भी कर लिया जाता था इसके तहत। मतलब कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको धन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने भू राजस्व की दर को 50% कर दिया। जो खम्स है, लूट का माल, उससे एक बड़ा हिस्सा लेने लगा। जो बाजार में उसने मूल्य नियंत्रण कर दिया, चीज़ें सस्ती कर दी ताकि उसके सैनिकों को कम वेतन देना पड़े। नए नए कर लगाए। तो ये सब करके वो जो है धन इकट्ठा करने लगा ताकि अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। तो चराई और गढ़ी ये 2 कर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति के विषय में किस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण है और दूसरी महत्वपूर्ण चीजें अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, ये पता चलता है तारीख फिरोज शाही से। तारीख फिरोज शाही जो किसने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी जो कि फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से पराजित होकर गुजरात का शासक, ये कर्ण है, कर्ण, गुजरात का शासक कर्ण अपनी बेटी देवल देवी के साथ किस राज्य में शरण लिया था। तो देखिए ये गुजरात का शासक था कर्ण। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से पराजित होकर के कर्ण अपनी बेटी देवल देवी को लेकर के कहाँ जाता है, देवगिरी। देवगिरी जहां उस समय रामचंद्र देव शासन कर रहा था, तो वहां उसने शरण ली थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य पर स्वयं के घोड़े चुराए जाने का आरोप लगाकर आक्रमण किया था। तो ये राजस्थान में एक राज्य था जैसलमेर। जैसलमेर मतलब आज भी है ये। तो जैसलमेर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आरोप लगाया कि तुमने हमारे कुछ घोड़े चुरा दिए, और इसी आरोप के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर अटैक कर दिया और जैसलमेर को जीत लिया। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को किस शासक ने परास्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को किस शासक ने परास्त किया था। तो रणथंभौर की शासक ने परास्त किया था, रणथंभौर। तो यहाँ पर उलुग खां और नुसरत खां ये लोग गए हुए थे, लेकिन उनको जो है वहाँ पर सफलता नहीं मिलती है, मारे जाते हैं। इसके अलावा एक बार वारंगल की सेना से भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना हारी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महलक देव जो कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना से परास्त होकर मारा गया था, किस राज्य का शासक था। ये मालवा का शासक था। मालवा जो मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ का शासक था महलक देव। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के जितने भी राज्यों पर आक्रमण किया, वहाँ के शासक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। वहीं दक्षिण भारत के शासकों ने लड़ने का प्रयास किया, वहीं कुछ शासकों ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। तो उत्तर भारत के सभी शासक वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि दक्षिण भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। एक हुआ था, मैं बताऊंगा आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का मित्र बन गया था। तो ये वही रामचंद्र देव, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायान की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलिक काफूर द्वारा द्वार समुद्र अभियान के समय दक्षिण के किस शासक ने उसकी सहायता की थी। तो ये रामचंद्र देव था जिसने मलिक काफूर की द्वार समुद्र अभियान के टाइम पर उसकी सहायता की थी, मलिक काफूर को। मतलब कि वो जो है रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी का मित्र बन गया। तो मलिक काफूर जब द्वार समुद्र पर अटैक करने जा रहा था, तो उसने भी अपनी सेना उसके साथ भेज दी थी। देखो जो देवगिरी है ना, वो फिर जो अलाउद्दीन खिलजी है उनका एक बेस बनता था, वहां जाकर के वो लोग विश्राम करते थे। जो रामचंद्र देव है वो सारी व्यवस्था करता था, फिर वो लोग आगे दूसरे राज्यों पर अटैक करने जाते थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत का एकमात्र शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो अभी मैंने बताया कि उत्तर भारत के जितने भी शासक थे वो अलाउद्दीन खिलजी का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि दक्षिण भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अधिकतर शासक अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। जो रामचंद्र देव था वो भी पराजित होकर के आत्मसमर्पण कर देता है। इसके अलावा जो वारंगल का शासक प्रताप रुद्र देव वो भी आत्मसमर्पण कर देता है। ऐसा ही जो है होयसल और उधर आपका मालाबार उस तरफ भी ऐसा ही होता है। जबकि एक शासक है जो अलाउद्दीन खिलजी का सामना करता है और उससे लड़ता है और वीरगति को प्राप्त हो जाता है, वो था देवगिरी का शासक शंकरदेव। शंकरदेव ये रामचंद्र देव का बेटा था। देखो, जो रामचंद्र देव है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शंकरदेव ये देवगिरी का शासक बनता है और ये अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर देता है। तब अलाउद्दीन खिलजी जो है इसके ऊपर अटैक करवा देता है, मलिक काफूर जाता है और शंकरदेव जो है युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन सा नवीन पद सृजित किया गया। तो इसने जो है दीवान ए रियासत नामक एक नया पद सृजित किया था। ये व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, मतलब कि जो व्यापारी हैं वो उसके द्वारा निर्धारित मूल्यों पर वस्तुओं को बेच रहे हैं अथवा नहीं, ये देखना इसका काम होता था। क्योंकि उसने मूल्य नियंत्रण कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने कि इस दाम से अधिक दाम में कोई नहीं बेचेगा, तो ये चेक करना किसका काम होता था, दीवाने रियासत का। ये देखता था कोई ज़्यादा कीमत में तो नहीं बेच रहा है। अगला क्वेश्चन है, सहनाई मंडी किस प्रकार का अधिकारी होता था। सहनाई मंडी ये होता था बाजार का दरोगा, मतलब कि बाजार का इंस्पेक्टर, बाजार में निरीक्षण करना कि सब चीज़ें सही है या नहीं, ये सहनाई मंडी का काम होता था। अच्छा, ये जो दोनों पद है ना, दीवान रियासत और सहनाई मंडी, ये दोनों पद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सृजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वयं पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। मतलब कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने खुद पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। ये था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो कि हिंदू से मुस्लिम बना था और जिसने क्या कहते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। तो ये जो है खुद को पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी खुद ने, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है जैसे नारे लगाए। तो ये वही था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, क्योंकि ये जो है हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर के मुस्लिम बना था, धर्मांतरण करवाया था। तो लोग जो है इसको पसंद नहीं करते थे, मुस्लिम लोग, मतलब मुस्लिम लोग इसको जो है शुद्ध मुस्लिम नहीं मानते थे, इसी कारण इसका विरोध करते थे। और इसके जो विरोधी थे उन्होंने इसके खिलाफ कई सारे नारे लगाए थे कि ये इस्लाम का शत्रु है, इस्लाम खतरे में है, इस टाइप से। तो ध्यान रखना। और ऊपर से इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित कर दिया था, किसने, नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में 4 प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। अलाई दरवाजा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको भारत का प्रथम मस्जिद भी बोला जाता है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के चारों तरफ 4 प्रवेश द्वार, ये इसको अलाई दरवाजा बोला जाता है। किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये था वही नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जो हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर के मुस्लिम बना था। यही अंतिम शासक सिद्ध होता है, मतलब इसको खिलजी वंश के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है, ध्यान रखना। हालांकि देखें तो खिलजी वंश का अंतिम शासक तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था, जिसके अंदर खिलजियों का रक्त था। बाकी जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह था वो तो एक अलग ही व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है, घोड़ों को दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा किस सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जिसने स्थायी सेना की व्यवस्था कर रखी थी, तो वो जो है सैनिकों को भर्ती करने से पहले उनके हुलिया को नापता था, हाइट वगैरह नापता था कि जो व्यक्ति जो सेना में भर्ती हो रहा है वो मतलब भर्ती होने लायक है या नहीं है, मतलब सैनिक बनने लायक, तो पूरा बायोडाटा लिया जाता था। दूसरा बोल रहा है घोड़ों को दागना। तो
घोड़ों को दागने से तात्पर्य है जो अच्छे घोड़े होते थे, उत्तम नस्ल के घोड़े होते थे, उनको उनमें दाग लगा दिया जाता था, निशान लगा दिया जाता था, ताकि पता चले कि कौन सा घोड़ा अच्छे नस्ल का है और कौन सा खराब नस्ल का है। तो ये दोनों चीज़ें जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित सराय ए अदल। सराय ए अदल क्या था? तो ये एक प्रकार का बाजार था, बहुत बड़ा बाजार था जिसमें हर प्रकार की वस्तु बिकती थी और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो प्राइस डिसाइड थे उसी प्राइस पर यहाँ बिका करता था। तो सराय ए अदल, ये बदायूं जो स्थान है ना, बदायूं, तो उसके आसपास इसको बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू स्त्री से विवाह किया था? तो ये कमला देवी जो गुजरात के शासक कर्णदेव की पत्नी थी, तो इससे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह किया था। और इसकी जो बेटी थी ना, देवल देवी, जो कर्ण अपनी बेटी देवल देवी को लेकर के देवगिरी भाग गया था, बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना के हाथों लग जाता है और देवल देवी को पकड़ करके अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ ले आया जाता है और फिर देवल देवी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के बेटे के साथ करवा दिया जाता है। देखो, माँ के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह किया और बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह करवा दिया। क्या उस समय चलता था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व करते हुए मलिक काफूर ने किन राज्यों पर विजय प्राप्त की? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रमुख गुलाम था ना, मलिक काफूर, तो इसने पूरे दक्षिण भारत का अभियान किया था। मतलब कि पूरे दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। तो इसने देवगिरी को जीता, वारंगल को जीता, होयसल को जीता, होयसल को ही कभी कभी द्वार समुद्र लिखा जाता है, मालाबार को जीता, मदुरा को जीता। तो पूरा दक्षिण भारत अलाउद्दीन खिलजी के लिए मलिक काफूर ने जीता था, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय राजस्थान का सबसे शक्तिशाली दुर्ग किसे माना जाता था? तो ये रणथंभौर को माना जाता था। रणथंभौर, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना परास्त हुई थी। हमीरदेव वहाँ का शासक था और जब वहाँ अलाउद्दीन खिलजी की सेना परास्त होती है तो अलाउद्दीन खुद अपनी सेना का नेतृत्व करके रणथंभौर पर अटैक करता है और अंततः रणथंभौर को जीत लेता है। उस समय रणथंभौर के विषय में ये कहा जाता था कि अगर रणथंभौर को जीत लिया तो पूरे राजस्थान को जीत लिया। तो रणथंभौर बहुत महत्वपूर्ण किला होता था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में कब आक्रमण किया गया? तो ये हुआ था 1303 में। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पूछ रहा है। वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा के शासनकाल में दक्षिण में अटैक किया था, लेकिन खुद अपने शासनकाल में 1303 में इसने आक्रमण किया था वारंगल में, लेकिन यहाँ इसको सफलता नहीं मिली। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सत्ता संघर्ष का लाभ मलिक काफूर को प्राप्त हुआ? तो देखो, जिस समय मलिक काफूर दक्षिण में था ना, तो उसी समय जो मालाबार है, मालाबार, तो वहाँ पर पांडे वो लोग शासन करते थे, पांडे वंश के शासक। तो यहाँ दो भाइयों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। एक था वीर पांडे, दूसरा था सुंदर पांडे। तो जो सुंदर पांडे है वो मलिक काफूर से सहायता मांगता है कि मेरी हेल्प करो। तो अब मलिक काफूर को बढ़िया मौका मिल जाता है और वो जो है वीर पांडे के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वीर पांडे उसके हाथ नहीं लगता है। लेकिन मलिक काफूर जो है तमिलनाडु, जो तमिलनाडु हो गया, मालाबार हो गया, उस तरफ सभी तरफ वो जो है पूरा तबाही मचा देता है। बहुत सारे मंदिरों को तोड़ता उड़ता भी है और बहुत सारा धन संपत्ति भी लूट लेता है। भले ही उसको यहाँ सफलता नहीं मिली थी, मतलब कि वो वीर पांडे को पकड़ नहीं पाया था, लेकिन जो धन संपत्ति है उसको बहुत मिला था। और जो सुंदर पांडे है एक तरह से उसका वो बन गया, मतलब अधीनस्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धन के दृष्टिकोण से मलिक काफूर का सर्वाधिक सफल अभियान किसे माना जाता है? तो यही मालाबार अभियान, जिसमें वीर पांडे का वो पीछा कर रहा था, सुंदर पांडे ने सहायता मांगी थी। तो इसमें जो है बहुत धन संपत्ति उसको लूट के रूप में प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने पश्चिमोत्तर भारत के सीमा रक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया था? वैसे तो बहुत सारे सेनापतियों को उसने नियुक्त किया था, लेकिन एक नाम याद रखेंगे जो पूछा जाता है, वो है गाजी मलिक। गाजी मलिक, आगे चल करके यही गाजी मलिक खिलजी वंश का नाश कर देता है और तुगलक वंश की स्थापना करता है। कौन था वो बताइए आप लोग कमेंट करके। अगले वाले वीडियो में हम लोग तुगलक वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो गाजी मलिक किस नाम से तुगलक वंश की स्थापना की थी, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जनसाधारण के आचरण का रक्षक एवं माप तौल के निरीक्षक के रूप में किस पद को सृजित किया गया? ये निरीक्षक है, तो ये जो है मुहत्तसीब करके एक पद है जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था।
मुहत्तसीब। तो इसका काम क्या होता था, जन साधारण के आचरण की रक्षा करना और साथ ही साथ नाप तौल का जांच पड़ताल करना, तो ये मुहत्तसीब होता था। अगला क्वेश्चन है मुर्रतव। मुर्रतव किस प्रकार के सैनिकों को कहा जाता था, मुर्रतव। तो ये जो है ना मुर्रतव, ऐसे सैनिकों को बोला जाता था जिनको भली भांति जांच पड़ताल करके भर्ती किया जाता था, मतलब कि जिनका हुलिया लिखा जाता था कि वो लायक है या नहीं है, पूरी तरह से चेक वगैरह करके जिसको भर्ती किया जाता था, उस टाइप के सैनिकों को मुर्रतव कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो के वर्णन के अनुसार 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता था। तो ये अमीर खुसरो के अनुसार है, तो ये बोला जाता था तुमन। क्या बोला जाता था, तुमन, मतलब कि 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमन बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस नवीन नगर की स्थापना की गई। तो ये था सीरी, जो मंगोलों के आक्रमण के भय से उसने सीरी में एक नगर की स्थापना की, किलेबंदी की, तो ये सीरी था। और जो चित्तौड़ है उसके नाम को परिवर्तित किया था खिजराबाद। ये नया नगर था और नाम परिवर्तन में खिजराबाद याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जमात खाना मस्जिद जो कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के निकट स्थित है, किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये दिल्ली में निर्मित है। किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, जमात खाना मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, उक्खा मस्जिद। उक्खा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। तो ये जो मस्जिद है ना, उक्खा मस्जिद, ये बनवाया गया था अपने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी द्वारा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने उक्खा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की कठोर दंड व्यवस्था एवं बाजार नियंत्रण आदि व्यवस्था को किस सुल्तान द्वारा अपना लिया गया था। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल था ना, वो एकदम मतलब क्या कहते हैं, निरंकुश शासन था। मतलब सब कुछ अलाउद्दीन खिलजी स्वयं करता था, उसको जैसा लगता वो वैसा करता। तो निरंकुशता, बिल्कुल निरंकुश शासन था उसका। और कई सारे उसने व्यवस्थाएं कर रखी थी, जैसे कि बाजार नियंत्रण हो या कठोर दंड व्यवस्था। तो इन सभी व्यवस्थाओं को किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो कि 1316 से लेकर के 1320 तक शासन करता है। अच्छा, शायद मैंने ना पीछे कुछ जगहों पर ये 1316 को शायद 1216 1220 लिखा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, ये 1316 से 1320 इसका शासन था। अगर मैंने 1216 लिखा है तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि जो खिलजियों का जो शासन है वो 1290 से लेकर के 1320 तक है। तो इस टाइप का मैंने कोई मिस्टेक किया है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इसको सुधार लीजिएगा, 12 का 13 कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। उद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या किसके द्वारा की गई, ये क्या लिख दिया मैंने, उद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अच्छा, ये ना कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी होना था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या किसने की थी, तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने। बाद में नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या की थी मलिक गाजी मलिक ने। गाजी मलिक, जो कि पश्चिमोत्तर भारत का सीमा रक्षक था और उसने कई बार मंगोलों को परास्त किया था, वो जो है नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर देता है और खिलजी वंश का एंड हो जाता है। और वो फिर दिल्ली सल्तनत के तीसरे राजवंश तुगलक वंश की स्थापना करता है। और वो किस नाम से सुल्तान बना था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग तुगलक वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर किया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।